नमस्कार दोस्तों। RPS 08 फाइनली ख़त्म हो गई है, डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। टुडे इज़ 24 अगस्त और यस्टरडे 23 अगस्त को RPS 08 का रजिस्ट्रेशन का द एंड हुआ है और अभी सब कुछ बाकी है। अभी तो मेन स्टोरी स्टार्ट हुई है और आज हम जो डिस्कशन करेंगे, सबसे पहला हम बात करेंगे कि जो प्रोसेस है, जो रिजल्ट का प्रोसेस है, ड्रॉ का प्रोसेस है, अथॉरिटी से ये कितना इसमें ट्रांसपेरेंसी है, कितना मतलब आप लोगों को कितना इस पे मतलब ट्रस्ट कितना हम कर सकते हैं। जब इतने हमने जो फिगर आ रहा है कि 2 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो डेफिनेटली मतलब जो इतने सारे लोग अथॉरिटी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो क्या अथॉरिटी कितना उसको ट्रांसपेरेंटली ड्रॉ को मैनेज करती है या कैसे होता है, कहाँ पे होता है, आप घर पे बैठ के देख सकते हैं या नहीं हो देख सकते, कैसे होता है, कौन कौन लोग होते हैं वहाँ पे, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। पर मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मैं लाइक एक कमेंटेटर हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि मैं उनकी तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ कि ये आई एम स्पॉन्सर्ड बाय यमुना अथॉरिटी। मैं एक कमेंटेटर हूँ। जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लाया है और ख़त्म हुए हैं, तो उन्होंने 89 पॉइंट समथिंग फेंका, तो मैं उसे 89 पॉइंट समथिंग ही बोलूंगा। अब अरशद नदीम ने वो 92 पॉइंट समथिंग उसने फेंका, तो उसको 92 ही बोला जाएगा। मैं ये नहीं कि अब उसने 89 फेंका मेरे मैं 88 बोल के मैं तो झूठा साबित हो जाऊंगा, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो मुझे आप एक कमेंटेटर मानिए, जो मुझे दिख रहा है वो मैं आगे बोल रहा हूँ। इससे मेरा कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं है कि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देके या मैं अपने आप को गलत अपनी क्रेडिटेबिलिटी खराब करके, तो उसमें कुछ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले ही हम डिस्कस करेंगे कि कितना ट्रांसपेरेंट है। तो जो मुझे जो लगता है फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। मैं काफ़ी बार ड्रॉ में जाके बैठा हूँ, मैं यमुना अथॉरिटी के ड्रॉ में भी जाके बैठा हूँ, रेजिडेंशियल के में, इंडस्ट्री के में, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मैं ड्रॉ में गया हूँ काफ़ी बार और काफ़ी बार से मैं जा रहा हूँ। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये ड्रॉ कैसे कैसे होता है, वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद होते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे रहता है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले हम उसी भी बात कर लेंगे कि जब वो ट्रांसपेरेंट बॉक्स तो होता है कि ठीक है भाई उसमें मेरी पर्ची है या नहीं है। अब इसमें 2 लाख लोग हैं, तो आप कैसे उसको वेट कर सकते हैं कि मेरे नाम की पर्ची, XYZ नाम की पर्ची उस डब्बे के अंदर जो घूम रहा है, जिसमें से हम पर्ची उठा रहे हैं, उसमें है या नहीं है। तो उसका ऐसा है कि रेंडमली, जैसे आप सब लोगों को पता होगा, एक लिस्ट आउट होती है कि 1% लोगों को दे कॉल फॉर अ ड्रॉ, और वहां पे आके देखिए तो जो आगे लोग बैठे होते हैं उनमें से रेंडमली, मैंने खुद देखा, ऐसा नहीं होता वो प्री प्लान होता है, रेंडमली। और मुझे भी 1-2 बार पिक किया गया है, मैं भी गया हूं, और रेंडमली लोगों को उठाया जाता है, उनको नाम पूछा जाता है, माइक पे सब कुछ लाइव चलता है, और उनको पर्चियां चेक करवाई जाती है तुम्हारे नाम की पर्ची है या नहीं। अगर इफ इन केस किसी को डाउट होता है, तो जो ड्रॉ चल रहा है आगे, आप उनके पर्सनल से वहां पे 2-3 लोग बैठे होते हैं कि भाई मेरा फलाना नाम है और मेरे को अपने नाम की पर्ची चेक करनी है, तो वो पर्ची भी चेक करवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। अगर आप चले जाएंगे रैंडम, तो वो आपके नाम की पर्ची चेक करवा देते हैं। दूसरा कि ये तो पेपर में आउट हो ही जाता है, जैसे आप भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जैसे मैंने अभी बोला कि 2 लाख के करीब एप्लीकेशन फाइल्ड हुई हैं EMD जिन्होंने डिपॉजिट करवाया। तो लेट्स से कि हम करेंगे 120 मीटर में, जैसे जो पिछला फिगर था वो 54,000 समथिंग का था, तो और अगला मतलब मान लो कि वो 60,000 हो जाता है। तो जब वो ट्रांसपेरेंट बॉक्स में जब हम सारी की सारी स्लिप्स डाली जा रही हैं 60,000, तो जो फाइल हुई है और यहाँ पे 60,000 है कि नहीं, तो ये भी हम एक मैच करवा सकते हैं। तो ये मैच हो जाता है, वहां पे पर्सनल बैठे होते हैं और ये सब कुछ चेक करवा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, जो पिछले 2-3 बार से मेरे से पूछा जा रहा है, वो ये है। एक इसमें एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाई नॉट दे आर गोइंग फॉर ऑनलाइन मोड, यानी कंप्यूटराइज क्यों नहीं करवा देते। तो मैंने भी ये क्वेश्चन काफी बार फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है, तो फ्रैंकली मैं भी बताऊं तो मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे कभी भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर वहां से मिला नहीं है अथॉरिटी से। किसी पर्सनल ने मेरे को ऐसा नहीं बताया कि मे बी दे आर, ऐसा तो नहीं कि कहेंगे कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, की बाकी जगह पे ऐसा होता है नहीं होता है। तो इसका कुछ थोड़ा डाइसी है। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी मैं आंसर लेके आऊं और आपको बताऊं कि वो ऐसा मतलब ऑनलाइन मोड पे क्यों नहीं जाते या कंप्यूटर
मोड को क्यों नहीं ऑप्ट किया जाता। ठीक है, तो अब मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जैसे ड्रॉ, सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, कि घर पे बैठ के भी आप देख सकते हैं ड्रॉ को। उनके लिंक आ जाते हैं, वो फेसबुक पे भी लाइव चलता है और 2-3 न्यूज़ चैनल हैं जो वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। जब अभी तो खैर एंड हुआ है, जब ड्रॉ के पास होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा और मैं आप लोगों को, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे तो आई विल प्रोवाइड यू दैट लिंक ऑल्सो, जिन पे आप अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं। क्योंकि इतना तो पॉसिबल नहीं है कि सब लोग अपना आके, कुछ कहाँ कहाँ से लोगों ने भरा है, कुछ तो फॉरेन कंट्री, एनआरआई, यूएसए, ये वो, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने भी भरा है। तो आप सब लोग अपना मुझसे लिंक ले सकते हैं और अपना घर पे बैठ के इसको देख सकते हैं। तो जो अभी पिछले 2-3 बार से हो रहा है, ये P3 एक सेक्टर है, अथॉरिटी के पास ही है, यानी अथॉरिटी से नियरली हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। उसका एक कम्युनिटी सेंटर है। तो P3 के कम्युनिटी सेंटर में मोस्टली पिछले 3-4 साल से इसको करवाया जा रहा है। 1% लोगों को वो बुलाते हैं, मतलब एक लिस्ट आउट होती है एक हफ्ता पहले या 5 दिन पहले, और काफ़ी लोग तो उससे ही डाउट हो जाते हैं कि यार इसमें तो मेरा नाम नहीं है, इसमें मेरा नाम नहीं है। तो वो लिस्ट 1% लोगों की होती है, वो सबकी नहीं होती। तो उनको एक इन्विटेशन होता है, वो काइंड ऑफ ओपन इन्विटेशन होता है कि यू कैन कम एंड विजिट, और आप उस ड्रॉ को वहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है, पर पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, मतलब जो मैंने देखा 15-20 हज़ार लोग होते हैं वहाँ पे। और उनको मैनेज करने के लिए बहुत सारी पुलिस भी लगी होती है। काफ़ी लोग जो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी गए हुए हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या कुछ किसी को कोई और ऑब्जर्वेशन हो तो प्लीज़ वो भी बताइए। वहाँ पे पानी का और ये सब का थोड़ा बहुत इंतजाम भी होता है, पर इतने सारे लोग होते हैं तो भगदड़ी मची रहती है। तो P3 के कम्युनिटी सेंटर में होता है, और रैंडमली स्कूल चिल्ड्रंस को, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं 10-1 साल के, मतलब 3rd, 4th, 5th ग्रेड के बच्चों को बुलाया जाता है, और एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मतलब पर्चियां गिनवा के रैंडमली 3 लोगों को वो उठाते हैं, और उनकी पर्चियां, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस है, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। तो वो पर्ची चेक करते हैं, और फिर उस बॉक्स के अंदर वो सारी पर्चियां डाली जाती हैं, और रैंडमली किसी को भी उठाने के लिए या घुमाने के लिए बुलाया जा सकता है फ्रॉम द ऑडियंस। और लाइव स्ट्रीमिंग हर चीज़ की चल रही होती है, और यमुना अथॉरिटी के सीईओ भी वहाँ पे रहते हैं। काफ़ी बार मैंने देखा है कि वो हमेशा ही, पिछले 2-3 साल का तो मेरे को याद है, बाकी आई कैन टेल, तो वो होते हैं, हमेशा ही होते हैं। और एक और लोग वहाँ पे होते हैं, बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की बहुत बड़ी बड़ी कैनोपी लगी होती है। जिन लोगों का निकल जाता है, जो 361 लोग होंगे, वो बैंक उनके पीछे पड़ जाएगा, उनके अलॉटमेंट लेटर पे ही लोन हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों का कि सर ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, लोन हो पाता है या नहीं हो पाता। जैसे ही आपके हाथ में अलॉटमेंट लेटर होगा, बैंक वाले आपको HDFC भी पूछेगा, ICICI भी पूछेगा, और वहीं पे कैनोपी लगी होती है। और ऑन द स्पॉट भी, अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो वो आपको ऑन द स्पॉट भी कर देंगे। वैसे ऑन द स्पॉट होता नहीं है, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होता है, मतलब वो कर देते हैं आपको एलिजिबल। अगर आप हो रहे हो तो आपको डेट दे देंगे, आप मंडे को आ जाना, या फिर ये आ जाना, वो आ जाना, और आपका लोन सेक्शन हो जाता है। तो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी वाला जो है, मैंने वो भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। और जो और क्या होता है वहाँ पे, तो माइक लगा होता है, अनाउंसमेंट होती है, टीवी स्क्रीन्स लगी होती हैं प्रॉपर, इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब 2-4 स्क्रीन लगी होती हैं, माइक से प्रॉपर नाम बोलते हैं। और 2 बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स इस साइड होता है, एक बॉक्स इस साइड होता है। एक बॉक्स में आप रैंडम, मतलब नाम कॉल आउट होते हैं, और दूसरे बॉक्स में प्लॉट नंबर कॉल आउट होता है, क्योंकि प्लॉट नंबर भी आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ यू कैन नॉट चूज द प्लॉट। तो इधर रैंडम, मतलब साइमल्टेनियसली ये भी उठाया जाता है और ये भी उठाया जाता है, और फिर माइक पे दोनों की पर्ची बोली जाती है, XYZ नेम विद प्लॉट नंबर, कॉर्नर प्लॉट, और ये वो। तो वो प्लॉट नंबर A2 का B और B2 का C, तो ऐसे बोला जाता है। तो वो प्लॉट नंबर और वो वहीं पे डिसाइड हो जाता है, और उनका लिख लेते हैं, और वो एक लिस्ट शाम तक आ जाती है। तो अगर आपको वो लिस्ट भी चाहिए होगी तो यू कैन, मतलब जब भी होगा वो सब। और अभी क्या है कि अभी जैसे 24th है टुडे, तो अभी 10 दिन बाद और 12 दिन बाद एक विंडो ओपन होगी। जिन लोगों को भी, मतलब स्क्रूटनी के बाद जिन लोगों को भी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे, आप लोगों को मेल भी आ जाएंगे, और मैं वो वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट भी कर दूंगा जब वो विंडो ओपन होगी। तो जब वो विंडो होती है, 5 to 7 डेज का टाइम होता है। तो उसमें जो भी, जैसे किसी का पैन कार्ड गलत है, फोटो गलत है, सिग्नेचर गलत है, या फिर कुछ और कोई जो भी इशू आता है, तो वो आपको टाइम प्रॉपर दिया जाता है कि यू कैन अमेंड कर सकते हैं, हम अपने फॉर्म में चेंजेस ला सकते हैं।
और उसके बाद फिर आपको पता ही है 10 अक्टूबर वो लकी दिन है जब खुलेगा पिटारा। तो बाकी देखते हैं उस पिटारे में क्या क्या होता है, और बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और किसी का कोई और क्वेश्चन हो या जो मैंने भी कोई एक्सप्लेन किया हो, कुछ और किसी कोई और थॉट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी बताइए। तो इससे क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो अच्छा रहेगा सब लोगों के लिए। धन्यवाद।